गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू पार्टनरशिप। आज मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप में आपको रेशियो पढ़ाएंगे। आज हम रेशियो, जैसे कि जब कभी नए साझेदार का जब प्रवेश होता है साझेदारी में, तो हमें क्या करना पड़ता है कि नए साझेदार को कोई ना कोई हिस्सा देना पड़ता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, उसका भाग यानी कि रेशियो। तो अब फिर क्या होता है, उसका हिस्सा देने के लिए कहाँ से हिस्सा देंगे? तो जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपने रेशियो में से नए पार्टनर को हिस्सा देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, पहले दिया है ए बी और सी 4:3:2 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है। यानी कि जो ए बी सी साझेदार है वो क्या कौन से अनुपात में बांटते हैं? 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। और डी को भविष्य के लाभों में 1/3 भाग हिस्सा प्रवेश के लिए दिया जाएगा। नया लाभालाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी सी का नया अनुपात भी ज्ञात करना है और त्याग अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसमें देखो हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, ए बी सी का दे रखा है 4:3:2, यानी कि 4:3 और 2 और हमें न्यू पार्टनर्स रेशियो में दे रखा है डी का क्या दे रखा है 1/3। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी हमें दो चीज फाइंड करनी है, एक तो हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट मानते हैं 1। तो जब हमने क्या मान लिया, प्रॉफिट क्या मान लिया, इसमें जो प्रॉफिट का हिस्सा वो क्या है 1। अब 1 में से जो हम नए साझेदार को देंगे इसमें क्या देंगे 1/3 दे देंगे हम इसको। जो नया साझेदार है तो उसको हम क्या देंगे 1/3 देंगे हिस्सा उसका, क्योंकि नए साझेदार को हमने इस शर्त पे लिया है पार्टनरशिप में कि हम आपको 1/3 हिस्सा देंगे। तो उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है। हमने इसमें 3 एलसीएम ले लिया इसमें। अब इसमें 3 का डिवाइड किया, 3 × 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ 3 का डिवाइड में करेंगे इसमें 3 में, 3 × 3 1 में आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बच गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यानी जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉफिट का वो कितना बचा है, वो है हमारा 2/3। यानी कि हमारे पास इतना हिस्सा बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमें इस रिमेनिंग हिस्से में से हमको ए को भी देना है और बी को भी देना है और सी को भी देना है। तो सबसे पहले हम सी ए का हिस्सा निकालेंगे। तो ए का हिस्सा निकालेंगे इसमें से, जैसे कि रिमेनिंग पार्ट कितना हमारा 2/3 है। अब 2/3 है तो जब ए का हिस्सा यहाँ पर कितना था हमारा ओल्ड रेशियो में 4 है, कितना है 4। तो 4 का हम क्या करेंगे यहाँ पर तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इनका अनुपाती योग हो जाएगा। अनुपाती योग कैसे होगा, देखो 4 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए 7 और 7 में 2 जोड़ दिए तो 9। तो यानी हमारा कितना हो जाएगा इसमें नीचे 9 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 9 × 3 = 27। तो हमारा जो ए का जो न्यू रेशियो वो क्या आ गया, हमारा ए का जो न्यू रेशियो आ गया वो हमारा आ जाएगा 8/27। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें नीचे यहाँ पर बी का कैलकुलेट कर देंगे। अब बी का कैलकुलेट कैसे करेंगे, रिमेनिंग पार्ट तो यही रहेगा हमारा 2/3। भाई इसमें से तो सबको हिस्सा देना है हमें जो बाकी पार्टनर्स बचे हैं, और उसका हिस्सा कितना हमारा जो बी के हिसाब से हमारा यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या लिख देंगे 3 और नीचे क्या लिखेंगे हम, इनका वही अनुपाती योग हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9 और वो सेम आ जाएगा ये फिगर यहाँ पर। तो इसका क्या करेंगे 2 × 3 = 6 आ जाएगा यहाँ पर और 9 × 3 = 27। तो ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा ए का हिस्सा था और ये हमारा बी का कैलकुलेट होकर आ गया। अब यहाँ पर ये ऐसे हम सी का निकाल देंगे। जब सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट यही रहेगा सबके साथ और इसका कितना था 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 9 = 27। ठीक है, तो ये अपनी ए का न्यू रेशियो आ गया, बी का न्यू रेशियो आ गया, सी का आ गया। अब हम इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए is to b is to c is to d। अब ये तीनों के रेशियो, चारों के रेशियो लिख दिए हमने। अब देखो ए का हमारा कितना हो गया 8/27 और बी का आ गया हमारा यहाँ पर 6/27 और सी का आ जाएगा हमारे यहाँ पर
4/27 और डी का हमारा कितना था, इसमें ऑलरेडी गिवन था 1/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 27 में 27 बनता है, 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 27 में 27 इसका 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और 27 में 27 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 9 3 का करेंगे, 3 9 का 27 तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8:6:4:9। तो ये क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ गया है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो निकालेंगे वो निकालेंगे हम ए का। किसका निकालेंगे, सबसे पहले ए का निकालेंगे। तो ए का हमारा जब ओल्ड रेशियो कितना था, 4/, ए का रेशियो हमारा 4/9 था और जो नया रेशियो आया हमारा वो कितना है, 8/27। तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस के 8/27 कर देंगे इसमें, 8/27। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, मान लो 27 ले लेते हैं। जब 27 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 और माइनस 21 7 जा 21 आएगा, यानी कि 1 बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, और 12 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि 4/27 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बी को कैलकुलेट कर देंगे। अब बी को कैलकुलेट करने के लिए बी का कितना था, 3/9 था, 3/9 था ओल्ड रेशियो और नया रेशियो उसका कितना था, 6/27। तो ये भी इसमें से माइनस कर देंगे, इसका भी 6/27। ऐसे ही इसका ही एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा इसका भी। और इसमें 9 3 जा 9 माइनस ऐसे इसका कितना आ जाएगा, 6। तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/27 आ जाएगा इसका भी। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे सी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी का कैलकुलेट करने के लिए सी का कितना था ओल्ड रेशियो, 2/9 आ गया। और ऐसे इसका कितना है, सी का यहाँ पे हमने निकाला था न्यू रेशियो कितना आया था, 4/27। तो इसका कितना आ जाएगा, 4/27। तो इसका भी हम ऐसे ही रेशियो ले लेंगे, 27 आ जाएगा। तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 6 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 2/27। अगर हम जब रेशियो ले लेंगे इसका तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, तो A/B/C यानी ए का और बी का और सी का अनुपात क्या आ जाएगा,